कबीर साहब कहते हैं कि कितना भी मल मल के शरीर का मैल धो लो, अगर मन का मैल नहीं साफ हुआ तो फिर कोई फायदा नहीं। तो हमारे संतों महापुरुषों ने अनुभव के आधार पर ये बातें कही। तो जो बातें हमारे संतों महापुरुषों ने कही उसको हमको समझने की जरूरत है। और जो इस प्रकार से अपनी राजनीति चमका रहे हैं, चाहे कुंभ के नाम पर, चाहे अयोध्या के नाम पर, चाहे और दूसरे नाम पर, जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए भीड़ इकट्ठा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। बड़े देश में वही लोग हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं। संविधान द्रोह ही देशद्रोह है। संविधान क्या कहता है? धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, लिंग के नाम पर, जन्म स्थान के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ये संविधान कहता है। और जो संविधान के खिलाफ है तो संविधान द्रोह ही देशद्रोह है, देशद्रोह और कुछ नहीं है। तो ये जो लोग हैं ये खुद ही देशद्रोही हैं। आरएसएस बीजेपी की सरकार है, इसलिए ये लोग बचे। साथियों नमस्कार, जय भीम जोहार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से चौधरी विकास पटेल सर। सर, कुंभ का जो ये भगदड़ मचा है, इसमें अभी जो बहुत सारे जानी गई हैं, जो आंकड़े अभी तक शायद अभी तक आंकड़े वो पेश नहीं हो पाए हैं कितनी जानी गई, लेकिन जो दैनिक जागरण का जो पेपर था उसमें 17 जो आंकड़े आए थे मौत की थी। तो इसको किस तरह देखते हैं सर आप? बहुत ही दुखद घटना है। और अभी जो आधिकारिक आंकड़ा घोषित किया गया है प्रशासन की तरफ से, वो भी 30 का आंकड़ा घोषित किया गया है। अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो 30 का आंकड़ा घोषित किया गया है। तो उससे ज्यादा ही हो सकता है जिस प्रकार से लोग बता रहे हैं वहां पर, जो वीडियो सामने आए हैं तमाम, और जिस प्रकार से लोग बता रहे हैं तो ज्यादा ही हो सकता है। तो ये बहुत ज्यादा दुखद है। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि सरकार के द्वारा जिस प्रकार से वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि कोई भारतीय जनता पार्टी की रैली की जा रही है, इस प्रकार से उसको लोगों को बसें लगाकर टारगेट दे करके लोगों को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और फिर ये दोष दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, ये तो भीड़ की वजह से हो गया, भीड़ की गलती की वजह से हो गया। जब आपको भीड़ नियंत्रण करने की क्षमता आपके पास में नहीं है तो फिर आप इतनी भीड़ क्यों बुला रहे हैं? लगातार आंकड़े बता रहे हो कि इतने करोड़ आ रहे हैं, इतने करोड़ आ रहे हैं, इतने करोड़ आ रहे हैं, आज इतने करोड़ आएंगे। तो आप ही सारे आंकड़े बता रहे हो और आप ही इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो कि उससे लोगों के जान माल की रक्षा हो सके, ऐसी व्यवस्था भी आप नहीं कर पा रहे हो। योगी आदित्यनाथ जी तो खुद ही महंत है, तो महंत है, खुद ही महंत है। हालांकि कुछ शंकराचार्यों का ये कहना है कि या तो महंत रहे या तो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वो दोनों जी हैं। जब दोनों हैं और अपने को धर्म का ठेकेदार भी समझते हैं, मानते हैं, तो जब धर्म के इतने बड़े ठेकेदार लोग लगे हुए हैं, अभी दूसरे किसी की सरकार होती तो यही लोग पता नहीं क्या क्या बातें बोलते। अभी इतने बड़े बड़े ठेकेदार जो धर्म के हैं सारे, वो सारे इकट्ठा होकर लगे हुए। जी, आपने जो जो बातें कही सर, जो भी लोग इसकी आवाज़ उठा रहे हैं कि आंकड़े माँग रहे हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। जैसे सोशल मीडिया पे जो भी लोग पोस्ट डाल रहे हैं या ट्वीट कर रहे हैं, तो उनकी आईडी चले उस पर वो लोग पुलिस प्रशासन से कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो, कि ये भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, क्या कहेंगे? कार्यवाही करने से पाप थोड़े ही धुल जाए। कार्यवाही करने से जो घटना हुई है, वो घटना में जो लोग मारे गए हैं वो जिंदा थोड़ी ही हो जाए। जो लोग आवाज उठा रहे हैं, सरकार उनके ऊपर कार्यवाही कर सकती है, लेकिन लोगों का आवाज उठाना गलत कैसे है? अगर लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आंकड़े हैं, कितने लोग उसमें भगदड़ में मरे, तो इसमें गलत क्या है? लोग, आप जी, बहुत बड़ी बड़ी पब्लिसिटी कर रहे हो, बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हो अखबार में, टीवी में, कुंभ के अलावा दूसरी खबरें दिख नहीं रही है। सारी खबरें दब जा रही हैं, रुपया आपका गिरता जा रहा है इंटरनेशनल इसमें, उसके लिए कोई डिबेट नहीं हो रही है, कोई खबर नहीं हो रही है। सारा का सारा जो
खबरें चल रही है टीवी और अखबारों में, वो केवल और केवल कुंभ की चल रही है। और आप इतना सारा विज्ञापन अखबार टीवी वाले से करवा रहे हो, तो इस प्रकार का करवा रहे हो कि जैसे कि ये भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने के लिए कार्यक्रम है, इस प्रकार से आप करवा रहे हो। तो आप इस प्रकार से सारा चीज करवा रहे हो, तो अगर उसमें कोई दुर्घटना हुई है और लोग जानना चाहते हैं कि क्या हुआ एक्चुअल में, कितने लोग घायल हुए, कितने लोगों की मौत हुई, तो इसमें गलत क्या है? जी। सर, एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट धीरेन्द्र शास्त्री के माध्यम से आया है, जिन उन्होंने कहा कि जो भी लोग कुंभ में नहीं आएंगे वो देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं, उनको देशद्रोही की श्रेणी में वो रखते हैं। किस तरह देखेंगे देखिए, सर? ये लोग, मैं पहले भी कह रहा हूँ आपको, ये जाहिल लोगों की जमात है। ये देश में एक जाहिलों की जमात बन गई है। तो जाहिलों की जो जमात है, वो लोग इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। अभी जो लोग आए और जिस प्रकार की घटना घटी, हाय तौबा मचा हुआ है, उनके लिए क्या कहना है उनका? अच्छा चलो, आप कितने लोगों को कुंभ में इकट्ठा कर सकते हो? क्या 1 अरब लोगों को कुंभ में इकट्ठा कर सकते हो? कितने लोगों को ला सकते हो? जितने लोग नहीं आएंगे वो सब पापी हैं, इसका मतलब ये है कि देश की बहुसंख्यक आबादी जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री के हिसाब से क्या है? देशद्रोही। जो इस प्रकार का बयान देने वाले लोग हैं, ये खुद ही देशद्रोही। अब आप समझो कितना गंभीरता है और ये लोग क्या करना चाहते हैं, आप समझो। रात में ये घटना हुई, सुबह मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ। क्या ट्वीट हुआ? कि क्या इस देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी ये मानने के लिए तैयार होगी कि राम उनके पूर्वज थे? रात में इतनी बड़ी घटना हुई और इनका, ये लोग हिंदू मुसलमान करने में ही लगे हुए हैं। इतनी बड़ी घटना हुई, आस्था के नाम पर आप भोले भाले लोगों को बुला रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, तमाम जो मशीनरी है उसके ऊपर दबाव बनाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलवाने का काम कर रहे हो। उसके बाद ये घटना हो रही, इसके बाद भी आप हिंदू मुस्लिम की बात करना चाह रहे हो। असल में दिक्कत क्या है इनकी, ये जानते हैं कि अगर मेन इशूज पर बात होगी तो ये कटघरे में खड़े हो जाएंगे, इनके पास कोई जवाब नहीं है। देश में चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, या फिर रिजर्वेशन की बात हो, रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन की बात हो, तो फिर इनके पास कोई जवाब नहीं। जब इन मुद्दों पर इनके पास कोई जवाब नहीं है तो ये हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। दिल्ली में केजरीवाल ने अपने प्रचार में कहा कि हमने 10 साल सरकार चलाया तो हमने 24 घंटे बिजली दिल्ली में दिया। योगी जी का भी 10 साल पूरा हो गया है, तो योगी जी कितने कितने घंटे बिजली दे रहे हैं? तो योगी जी ने केजरीवाल का जवाब दिया और कहा हमने मंत्रिमंडल सहित गंगा में डुबकी लगाया। केजरीवाल भी डुबकी लगाए अगर हिम्मत है तो। ये जवाब है इसका। हम्म। तो ये सारी चीजों का ये हिंदू मुसलमान के तरीके से सारी चीजों को, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, देश की जनता जी को गुमराह करना चाहते हैं। और जो सर। मेन जी। इशू है उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और जी। सारे मीडिया अखबार को मैनेज करके रखे हुए हैं। जी, आपने जो भी जिक्र किया कि जो इन जमातों की संख्या बढ़ गई है, सर, यही यही लोग कभी नए संविधान बनाने की बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, कभी कभी किसी को जो 40 करोड़ की बात करते हैं, उनके अलावा जो लोग जो कुंभ में नहाने नहीं आएंगे वो लोग, उनको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। और सबसे बड़े देश तमाम ऐसे। वही तो यही लोग हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं। संविधान द्रोह ही देशद्रोह है। संविधान क्या कहता है? धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, लिंग के नाम पर, जन्मस्थान के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ये संविधान कहता है। और जो संविधान के खिलाफ है, तो संविधान द्रोह ही देशद्रोह है, देशद्रोह और कुछ नहीं है। तो ये जो लोग हैं ये खुद ही देशद्रोही हैं। आरएसएस बीजेपी की सरकार है इसलिए ये लोग बचे हुए हैं। अगर आरएसएस बीजेपी की सरकार ना हो और ईमानदार सरकार हो, संविधान को मानने वाली सरकार हो, तो ये लोग जेल के अंदर चले जाए। जी। आप देश की पूरी आबादी को ही आप जी।
क्या संदेश देंगे सर तमाम एससी, एसटी, ओबीसी के लोग क्योंकि वही लोग भर-भर के कुंभ मेले में देखिए, आते हैं। उन्हीं उन्हीं ओबीसी और उन्हीं स तमाम, उ उ उन्हीं लोगों के साथ ये घटनाएँ घटती हैं और वही लोग धन की चाशनी में डूबे, उन्हीं के हक अधिकार को छीने जा रहे हैं। क्या कहेंगे उनको? देखिए हमारे तमाम संत महात्मा हुए, संत महापुरुष हुए, उसमें रविदास साहब भी एक बड़े संत हुए हैं। रविदास साहब ने कहा जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, मतलब आप अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहो। मानो मानो में भेद नहीं होना चाहिए, मानो मानो में प्रेम होना चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। अगर ये बात हर आदमी अपने मन में ले आए तो उसे किसी गंगा गोमती में जाने की जरूरत नहीं। जी। अगर कबीर साहब कहते हैं कि कितना भी मल मल के शरीर का मैल धो लो, अगर मन का मैल नहीं साफ हुआ तो फिर कोई फायदा नहीं। तो हमारे संतों महापुरुषों ने अनुभव के आधार पर ये बातें कही। तो जो बातें हमारे संतों महापुरुषों ने कही उसको हमको समझने की जरूरत है। और जो इस प्रकार से अपनी राजनीति चमका रहे हैं, चाहे कुंभ के नाम पर, चाहे अयोध्या के नाम पर, चाहे और दूसरे नाम पर, जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए भीड़ इकट्ठा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। और देश में अपने हक अधिकार के लिए जो संवैधानिक हक अधिकार है उसके बारे में लोगों को जागृत करना चाहिए और संगठित करना चाहिए, और संगठित होकर अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना चाहिए। ज्यादा ध्यान अपने एजुकेशन पर, अपने हेल्थ पर, अपने एम्प्लॉयमेंट पर, अपने रिजर्वेशन पर और अपने आने वाली जनरेशन का भविष्य क्या होगा उस पर ध्यान देने की जरूरत है, ना कि इस प्रकार की पोगापंथी बातों में ध्यान देने की जरूरत है। अगर इस प्रकार की पोगापंथ में फंसे रहेंगे तो इसी प्रकार की घटनाएं इस वजह से होती है। तो इससे बाहर निकलने की। जी। साथियों हमारे साथ थे चौधरी विकास पटेल सर ने साफ तौर पे कहा कि अंधविश्वास और पाखंड से दूर रहना चाहिए बहुजन समाज को और तमाम विषयों पे सर ने अपनी बात रखी। बातचीत के दौरान सर ने जो कहा, जो आप लोग अपनी कमेंट में अपनी बातें रख सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए भोजन 85 के साथ। धन्यवाद सर। अपने